हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गाइस आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दिन से आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आ पाई थी। इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वो टॉपिक लेके आ रही हूँ। जो टॉपिक है कोविड-19। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मैं आपको सारे क्वेश्चन इसमें करवा दूँगी। तो गाइज़ आप वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपने पहले देख ही लिया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले 2019 दिसंबर में। जगह का नाम है मध्य चीन में के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। यानी कि कोरोना का जो वायरस है वो सबसे पहले का जो केस था वो हमें चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में ही मिला था। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ रखा था। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जो क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट होंगे कोविड-19 को लेकर आने वाले एग्ज़ाम में, वो सब इसमें बताए गए हैं। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। ये आपको पता ही होगा कि इसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेवल हमारा लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला जो था वो केरल में दिखाई दिया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 18 जून 2020 को। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया है। कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना गया है। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो पहला कोई ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कोविड-19 का एक भी मामला नहीं आया था? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी थी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पहला केस था वो केरल का था और जो मौत हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी, और लक्षद्वीप के अंदर हमें कोई भी मामला नहीं दिखाई दिया था। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था। ये आपको पता होगा कि 22 मार्च को जो कर्फ्यू लगाने की बात हुई थी और 23 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। कोरोना की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले से कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया था। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। अब इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन था वो है कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया गया है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि जो कोरोना वैक्सीन बनाया है वो किस देश ने बनाया था? तो ये हमारे भारत ने ही बनाया था। और किस किस ने मिलकर बनाया था? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया था। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ था। यानी जो इसके वैक्सीन की जो प्रिपेयर की जा रही थी, इसका ट्रायल काफ़ी चल रहा था, लेकिन इसमें जो पहला मानव ट्रायल जो किया गया था ये अमेरिका के अंदर शुरू किया गया था। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है।
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अब हम पिछले क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसके अंदर सबसे पहला केस मिला था। वो था केरल में। सबसे पहली मौत जो हुई थी वो हुई थी कर्नाटक के अंदर। और जहाँ एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं मिला था वो था लक्षद्वीप। और सबसे पहला राज्य जिसने लॉकडाउन लगाया था वो है राजस्थान। और सबसे पहले किस राज्य ने महामारी घोषित किया था इसे, वो है हरियाणा। तो आपको बहुत इजीली याद हो गया होगा। सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया था। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बन गया है। यानी जिसके अंदर सभी प्रोटोकॉल लागू होते हैं वो एकमात्र इटली का एयरपोर्ट है। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता मनीष कुमार हैं। यानी सबसे पहले जो कोविड-19 का जो वैक्सीन लगाया गया था वो मनीष कुमार जी को लगाया गया था। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना था। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो कोविड-19 के समय जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे वो कौन कौन से हैं। तो ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना ने चलाया था खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। इसके अंदर नमस्ते किया जाता था सभी से, ना कि हाथ मिलाया जाता था। उसके बाद सेकंड है वंदे मातरम मिशन। ये विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन भी बनाया गया था। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए मिशन सागर भी बनाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन बनाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन और मिशन थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कोविड-19 के टाइम पे जो भी ऐप चलाए गए थे वो हम देख लेते हैं। कोरोना कवच ऐप ये भारत सरकार ने चलाया था। ब्रेक द चेन ये एक टाइप का अभियान था जिस केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली सरकार ने चलाया था। नाड़ी नाड ऐप ये पुडुचेरी सरकार ने चलाया था। प्रज्ञा मैप ये झारखंड सरकार ने चलाया था। कोविड केयर ऐप ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाया था। आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार ने चलाया था। समाधान ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। 5T योजना ये दिल्ली सरकार ने चलाया था। करुणा पहल ये सिविल सर्विस एसोसिएशन ने चलाया था। वी सेफ टनल ये तेलंगाना ने चलाया था। IGOT मीन्स आई गॉट पोर्टल ये भारत सरकार ने चलाया था। कोविड कवच ये महाराष्ट्र सरकार ने। मो जीवन उड़ीसा सरकार। संजीवन ऐप बिहार सरकार। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने चलाया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार। कोविड फर्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। तो गाइज़ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कोविड-19 की जो भी थी वो इस वीडियो में मिल चुकी होगी। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।